अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। 14 फरवरी को पूरी दुनिया में एक दिन मनाया जाता है जिसको लोग वैलेंटाइन डे कहते हैं। इसके ताल्लुक़ से मुझे अर्ज़ करना है कि हम मुसलमानों को इसमें किस हद तक शिरकत की इजाज़त है या इजाज़त नहीं है। वैलेंटाइन डे दरअसल रूमी बुत परस्ती और मौजूदा बेमहार ईसाइयत का मुश्तरका एक डे है, एक दिन है जो मनाया जाता है। इसका इस्लाम से, मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दरअसल ये बेहयाई, फहाशी और जिन्स परस्ती और अखलाकी अनारकी का मजमुआ है। इस तरह इसको मोहब्बत का दिन कहने के बजाय औबाशी और अय्याशी का दिन कहना ज़्यादा मुनासिब है। इसके अंदर सिवाय खुराफात और बेहयाई और फहाशी के कुछ और नहीं होता। इस्लाम में बेहयाई की, फहाशी की, औबाशी की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम के मिजाज से ये दिन बिल्कुल मेल नहीं खाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। ईमान, हया ईमान का एक अहम शोबा है। और एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़ुरनाउ जमीआ, अल हया वल ईमान क़ुरनाउ जमीआ। हया और ईमान एक दूसरे के साथी हैं। और फिर आगे आपने फरमाया कि जब उनमें से कोई एक चला जाता है तो दूसरा भी उसी के साथ चला जाता है। यानी ईमान जब जाता है तो उसके साथ हया भी चली जाती है, और हया जाती है तो उसके साथ ईमान भी चला जाता है। तो हया ये ईमान का और इस्लाम का एक जुज़े ला यनफ़क है। ये हमारे दीन का मिजाज है जिसको दीन से जुदा नहीं किया जा सकता। और आप जानते हैं अच्छी तरह कि इसमें बेहयाई और फहाशी के अलावा कुछ और नहीं होता। ये लोगों को बेहया बनाने के लिए मगरिबियत की एक बड़ी साजिश है कि जिस तरीके से हम मादर पिदर आज़ाद और बेहया हैं, इसी तरीके से मुसलमान भी बेहया बन जाएं, फहाश बन जाएं, और इस तरीके से वह ईमान इस्लाम से दूर हो जाएंगे। इसलिए मुसलमानों के लिए बिल्कुल ये जायज़ नहीं है कि इस दिन में वो हिस्सा लें या वो इसके अंदर शामिल हों। क्यों? इसलिए कि इस्लाम के मिजाज से बिल्कुल मेल नहीं खाता। और अगर हम उसमें शामिल होते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो हम अपने ईमान की खैर मनाएं। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, कि जो शख्स किसी कौम की मुशाबहत अपनाता है, किसी कौम की अलामत, किसी कौम का शिआर अख्तियार करता है, तो वो शख्स उसी कौम में से शुमार होगा। इसलिए इस हदीस की रूह से भी क़तअन इसकी इजाज़त नहीं है। ये और बात है कि मुसलमान दीन से गाफिल और हो करके इसमें मुब्तला हो, नादानी में मुब्तला हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर किसी के अंदर ईमान और इस्लाम है और वो उसके अंदर शऊर है, तो इस त्योहार की हकीकत समझ लेने के बाद
شاید وہ اس کے اندر شامل ہوگا۔ بس یہ چند باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔